हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो टॉपिक हमारे पास होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लोग आज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। होता क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? जब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपका इस द फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में गिवन हो, ऐसे फॉर्म में गिवन हो तो हम कहेंगे ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ ये याद रखने वाली बात है कि जो वेयर पी एंड क्यू बी फंक्शन ऑफ एक्स आर कांस्टेंट। ये आप याद रखिएगा कि ये फंक्शन ऑफ एक्स होगा या कांस्टेंट होगा। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसा देख लो, मान लीजिए मैंने लिखा dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स, या dy बाई डी एक्स प्लस वाई साइन एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स, ऐसा कुछ भी लिख दें तो ये देखिए dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू हो रहा है। और इसमें dy बाई डी एक्स, जैसे इसमें मैं फर्स्ट में लिखा dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई, पी की वैल्यू 1 हो गई इक्वल टू क्यू, इस तरीके से हो रहा है। तो ऐसा कुछ भी लिखा जाए तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की केस से ही सॉल्व होगा। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू लिखा गया, तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा ये हमें समझना चाहिए कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। भाई ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये देखिए, अगर हमारे पास लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, तो इसको हम कहते हैं फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स से हम बोथ साइड मल्टीपल कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई बोथ द साइड, मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय फंक्शंस ऑफ एक्स, हम कहते हैं जी एक्स, ये फंक्शंस ऑफ एक्स होता है, इससे मल्टीपल कर दो तो आपके पास ये हो जाएगा जी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू जी एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू इंटू जी एक्स। अब आप ये कहते हो कि इस तरीके से करने के बाद हमें बेनिफिट क्या मिला। देखिए क्यू डॉट जी एक्स, क्यू इंटू जी एक्स आपके पास है। अब यहाँ ये आपको समझना होगा कि राइट इसको हम सॉल्व करें तो है क्या है। हम थोड़ा सा इसको सीरियसली देखें तो ये जी एक्स बन रहा है, ये वाई है, यानी वाई इंटू जी एक्स का अगर हम डिफरेंशियल देखें तो ऐसा कुछ हो सकता है कि राइट साइड हो। ठीक है, क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अभी हम लोग यही कहते हैं कि लेट राइट साइड जो हमारे पास बन रहा है, मान लीजिए राइट साइड हमारे पास जो बन रहा है वो वाई एंड जी एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन है, डी बाई डी एक्स ये है। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो आप यही लिखोगे वाई इंटू डिफ्रेंशियल ऑफ जी एक्स प्लस जी एक्स डिफ्रेंशियल ऑफ वाई, यानी डी वाई बाई डी एक्स, ये आप कहोगे कि ये आपका हो सकता है। तो हम ये कहते हैं कि ये जो हमारा वाई जी एक्स का डिफरेंशियल है यही हमारा राइट साइड है, ये राइट साइड है पूरा, इसको हम राइट साइड बोल देते हैं। अगर ये हमारे पास राइट साइड है तो लेफ़्ट साइड के इक्वल होना चाहिए पूरा स्टेप, तो लेफ़्ट साइड के इक्वल कर लेते हैं। अब हम कहते हैं कि जी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी डॉट जी एक्स डॉट वाई इक्वल टू, इस स्टेप को हम लिखेंगे वाई जी डैश एक्स प्लस जी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर क्या स्पेशल हुआ? स्पेशल ये हुआ कि जो ये स्टेप आपका है इसी को आपने क्यू जी एक्स लिखा है, यानी इस स्टेप को ही क्यू जी एक्स आपने मान लिया है, इसी स्टेप को। तो जहाँ क्यू जी एक्स लिखना होगा वहाँ हम यही लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इंटू जी एक्स। इसको अगर देखा जाए जो हमारे पास स्टेप अभी आ रहा है, तो स्टेप देखने से आपको क्या मिला, जी एक्स डी वाई एक्स और जी एक्स डी वाई एक्स एक कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपने क्या लिखा कि P इंटू जी एक्स इंटू वाई इक्वल टू वाई
जी डैश एक्स मिल गया। तो y से y भी कैंसिल हो रहा है आपका, y से y भी कैंसिल कर दो। अब आपके पास p क्या मिल गया, p इक्वल टू जी डैश एक्स है अपॉन जी एक्स। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेट बोथ द साइड, तो इंटीग्रेट p dx, ऐसा इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन आ जाता है। अच्छा, इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे दरअसल gx चाहिए कि हम कौन से फंक्शन से मल्टीपल करते हैं वो हमें चाहिए था। तो हम gx निकालने के लिए पूरी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स होगा। यहाँ तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप यहाँ पर देखो, अगर आप जी एक्स को लेट करते हो, इसका डिफरेंशियल करते हो, तो जी डैश एक्स होता है। तो ये होगा लॉग मॉड ऑफ जी एक्स। तो मॉड ना लिख के हम जनरली जी एक्स लिख लेते हैं। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, यानी लॉग जी एक्स आपके पास इसका इंटीग्रेशन हो गया। यहाँ से अगर हम देखें कि जी एक्स क्या होगा, देखो जी एक्स क्या होगा, तो आप ये कहोगे यहाँ पर ई बेस होगा तो ई की पावर ये हो जाएगी, तो ई टू द पावर पी डी एक्स हो जाएगा। यही स्टेप जो होता है, यानी हमने जी एक्स से मल्टीपल किया था, तो हम इसको कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका एक नाम हो जाएगा ई की पावर पी डी एक्स। इसी को हम कहेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसको आप लोग याद रखिएगा, यानी आई एफ इसका नाम हो जाएगा। आई एफ इक्वल टू ई टू द पावर पी डी एक्स हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन में। हमारे क्वेश्चन में जहाँ हमने जी लेट किया था वहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर से वापस आ जाते हैं और देखते हैं क्या लिखा था हमने। देखिए हमारे पास ये स्टेप था जी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। जी एक्स को हम ई की पावर पी डी एक्स लिखेंगे, पी जी एक्स को यहाँ भी लिखेंगे, और यहाँ पर ये जो पूरा स्टेप था, इस पूरे स्टेप्स को हम ये वाला लिख लेंगे डी बाई डी एक्स वाई जी एक्स, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो जी एक्स की वैल्यू पुट करते हैं और आगे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए एक एक स्टेप करके हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ई की पावर पी डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू जी एक्स मीन ई की पावर पी डी एक्स इंटू वाई, दिस इक्वल टू क्यू इंटू, ये स्टेप होगा क्यू इंटू जी एक्स मतलब ई की पावर पी डी एक्स। लेकिन अगर आप ध्यान दो तो ये जो स्टेप था, ये इसको मैंने राइट साइड कुछ किया था कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ क्या है, राइट साइड जो माना था वही, तो ये लेफ्ट हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि ये डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इंटू जी एक्स बोला था, और जी एक्स की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी ई की पावर पी डी एक्स, दिस इक्वल टू क्यू इंटू ई की पावर पी डी एक्स हो गया। ये स्टेप हो गया। और ये देखिए डी बाई डी एक्स आपको समाप्त करने का एक तरीका होता है। क्या होता है, मतलब डिफ्रेंशिएशन को समाप्त करने का तरीका हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड आप कहोगे तो ये हो जाएगा पी डी एक्स इक्वल टू आपके पास क्यू इंटू ई की पावर पी डी एक्स, जिसका इंटीग्रेशन यही आपका होगा। तो यही आपका फार्मूला होता है। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और आंसर में आपको y इक्वल टू लिखना होगा। कोई भी आंसर आएगा उसको हमें y इक्वल टू लिखना होगा। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। मीन हमारे पास कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो हम उसको e की पावर पी डी एक्स से मल्टीपल करेंगे बोथ साइड, मतलब आई एफ से मल्टीपल करेंगे, आई एफ से, इतना याद रखिएगा। उसके बाद y इंटू ई की पावर पी डी एक्स जो भी होगा y इक्वल टू उसमें मल्टीपल कर लेंगे और लिख लेंगे। तो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा था, मैं वही क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ जो मैंने लिखा था। क्या क्वेश्चन लिखा था स्टार्टिंग में जब आपको डेफिनेशन बता रहा था? देखिए आपको डेफिनेशन बताते समय मैंने लिखा था डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स, दिस बताया था डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स।
तो इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। इसी को हमें सॉल्व करना है। देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मैंने ये कहा था वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म यूज कर लो, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नहीं यूज हो सकता। तो हम इसी को हम कहेंगे, तुरंत कहेंगे इक्वेट दिस बाई द इक्वेशन dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q, then we get p इक्वल टू 1 एंड q इक्वल टू x। अब p की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो हमें क्या निकालना चाहिए? देखिए, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बता रहा हूँ, तो हमें IF निकालना चाहिए। IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो होता क्या है? e की पावर p dx होता है। p की वैल्यू 1 है, 1 dx हो गया, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो e की पावर x आ गया। मेन अपने क्वेश्चन में हमें जो गिवन था उससे हमने IF निकाल लिया। अब हम क्या कहते हैं? y इंटू IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q इंटू IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx, यही तो होता था। e की पावर p dx, यही तो मल्टीपल करते थे, तो वही हमने IF लिख दिया। अब यहाँ पर लिखेंगे y इंटू ई की पावर x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू x है, x इंटू ई की पावर x dx, ये नोट कर लें। अब हमें इसको सॉल्व करना चाहिए। देखिए, इस तरीके से जब हमारे पास क्वेश्चन होगा, मल्टीपल होगा x इंटू ई एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट होगा, यानी आप क्या कहते हैं कि आइलेट से सॉल्व करोगे तो फर्स्ट क्या होगा, सेकंड क्या होगा, ये आपको डिसाइड करना होगा। तो इसमें फर्स्ट आपका ये हो जाएगा फर्स्ट, और ये सेकंड होगा। तो फर्स्ट लिखोगे फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल का इंटीग्रेशन। इस तरीके से आप लिखोगे, जो आपका बेसिक फार्मूला होता है। x e की पावर x माइनस x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, और e की पावर x का e की पावर x होगा, dx हो जाएगा। इस तरीके से आपके पास आ गया। अब आप इसको लिखोगे x e की पावर x माइनस e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होगा प्लस c हो जाएगा, और ये आपने सॉल्व किया y e की पावर x का। e की पावर x को हटा देते हैं, मीन y इक्वल टू x माइनस e की पावर यहाँ भी हट जाएगा, -1 होगा, प्लस c इंटू ई की पावर -x हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन लिख लिया जाता है, x डिवाइड बाई dx प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप ये अवश्य कह सकते हो सर, ये तो उस फॉर्म में नहीं बन रहा है जो आपने बताया था, लेकिन देखिए तो बन रहा है। इसको x से पूरे क्वेश्चन को आप डिवाइड कर दो। जब x से डिवाइड करोगे तो ये होगा डिवाइड बाई dx प्लस 2/x इंटू वाई इक्वल टू एक्स। अब इसको आप इक्वेट कर सकते हो, इक्वेट बाई डिवाइड बाई dx प्लस py इक्वल टू q, देन वी गेट p की वैल्यू आपने 2/x निकाल लिया और q की वैल्यू x निकाल लिया। इस तरीके से आ गया। IF जब आपके पास निकालने की बात होगी, IF आप निकालोगे तो e की पावर p dx होता है, यानी 2/x dx होता है। e की पावर 2 log mod ऑफ x होता है, log mod ऑफ x। तो मॉड नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं। e की पावर ये log x स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका IF आ गया। IF आपके पास इस तरीके से आ गया। लेकिन आप ये जानते हो e की पावर log x ऑन द बेस e जो है वो x होता है। तो इस तरीके से पूरा सॉल्व होके x स्क्वायर आ गया आपका रियल में IF। तो ये हो गया। क्वेश्चन क्या था? जो भी क्वेश्चन था उसमें IF से हम क्या करते हैं, IF जब निकाल लेते हैं तो y वाले टर्म को लेके IF से मल्टीपल कर लेते हैं, यानी y इंटू IF एक्स स्क्वायर इक्वल टू q इंटू, और q की वैल्यू हमारे पास x है, x इंटू एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dx। बस यही लिखते हैं, इसको याद रखिएगा। y इंटू IF इक्वल टू q इंटू IF और इसका इंटीग्रेशन, बस यही लिखते हैं।
तो इस तरीके से लिखते हैं। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये तो वाई एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर वाई भी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स हो गया, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स 4/4 प्लस सी हो गया, ये वाई एक्स स्क्वायर हो गया। जब आप यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी एक्स की पावर -2। यही आपका आंसर हो गया। बस यहीं तक आपको सॉल्व करना था। आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाए, इसके लिए हम एक और क्वेश्चन लिखना चाहेंगे। मतलब ये ना रहे कि प्रैक्टिस में कमी है। कुछ बेसिक बातें मैं बता दे रहा हूँ, उसके आधार पे आप अनेक क्वेश्चन कर पाएंगे। तो लिखते हैं dy बाई डी एक्स प्लस 2y tan x इक्वल टू साइन एक्स। और इसमें भी कंडीशन है कि वेयर y इक्वल टू 0 एंड व्हेन x इक्वल टू π/3। इस तरीके से मैंने क्वेश्चन को लिख लिया। मतलब ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया तो क्वेश्चन में यही गिवन होगा, फाइंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो ऐसा लिखा होगा तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता क्या है? वही जिसमें कांस्टेंट ना हो, कांस्टेंट की वैल्यू हम रिप्लेस कर लें। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्या हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए dy बाई डी एक्स प्लस 2y tan x इक्वल टू साइन एक्स, ऐसा लिखा गया है। इस क्वेश्चन को ही हम देखते हैं कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म तो हमारा काम ही नहीं कर रहा है, मीन वैसा नहीं है, और ना तो ये होमोजीनियस फॉर्म बन रहा है। तो हम इसको इक्वेट करने का प्रयास करते हैं। किससे इक्वेट करने का प्रयास करते हैं? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से। तो आप क्या देखते हो कि p की वैल्यू जो आपके पास हो गई 2 tan x हो गई, एंड जो आपके पास q की वैल्यू आ गई वो sin x हो गई। अब आप if निकाल लो। if क्या होता है? e टू द पावर p dx होता है इंटीग्रेशन में 2 tan x और dx हो गया आपके पास e की पावर 2। tan x का log mod ऑफ sec x होता है, log mod ऑफ sec x। तो e की पावर ये log sec स्क्वायर x हो जाएगा। sec स्क्वायर x हो गया आपके पास। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसलिए बेसिक इंटीग्रेशन ये चल रहा है। तो e की पावर log, देखिए ये तो sec स्क्वायर x हो जाएगा। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया आपसे कि ये sec स्क्वायर x हो जाएगा, यानी if हमारे पास आ गया। जब if आ गया तो y इंटू if इक्वल टू क्यू इंटू if। अब क्यू क्या था? क्यू को हम लोग एक बार देख लेते हैं। साइन एक्स था हमारे पास, साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसी को आपको सॉल्व करना है। अब ये कैसे सॉल्व होगा ये आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन कोई बात नहीं। आप देखिए साइन एक्स सेक स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और लेट यहाँ कीजिएगा cos x इक्वल टू टी, यानी सिंपल सा इंटीग्रेशन हम सिंपल सा वे से आपको बता रहे हैं। cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी अपॉन कॉस एक्स, मतलब टी स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से आपने नोट कर लिया। वाई सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू आपके पास चल रही है, वाई सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू है माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, यानी टी की पावर -2 हो गया। टी की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? टी की पावर -2 का आप यही तो लिखोगे, टी की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, यानी टी की पावर -1 अपॉन 1। तो ये माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन टी हो जाएगा, प्लस सी कांस्टेंट हो जाएगा। वाई सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 अपॉन टी, 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस सी। इस तरीके से आपने नोट कर लिया। अब यहाँ पर सभी की वैल्यू दी गई है। क्या क्या वैल्यू दी गई एक्स वाई की, ये हमें क्वेश्चन में जाके देखना होगा। देखिए क्वेश्चन में दिया गया x की वैल्यू π/3 है और y की वैल्यू 0 है। तो x की वैल्यू π/3, y की वैल्यू 0, ये हमें नोट करना होगा। नोट कर लेते हैं। y की वैल्यू 0, सेक स्क्वायर π/3 इक्वल टू 1 अपॉन सेक π/3 प्लस सी। देखिए 0 से मल्टीपल होगा तो कोई भी वैल्यू हो उसका कोई मतलब नहीं। 1 अपॉन, सॉरी ये तो कॉस है, हमने गलत लिख दिया, ये कॉस था।
अब cos पाई बाई 3 क्या होता है? cos पाई बाई 3 1/2 होता है प्लस c। तो ये 2 हो गया, c की वैल्यू आप क्या देखोगे कि -2 हो गया। थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा। तो y sec स्क्वायर x इक्वल टू 1/cos x sec x होगा। कहाँ पर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं? यहाँ पर पुट कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा, हम इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं। y sec स्क्वायर x इक्वल टू sec x प्लस c यानी -2 हो जाएगा। अच्छा, हमें वास्तव में लिखना होता है y, तो हम y इक्वल टू लिखें, ज़्यादा बेटर होगा। y इक्वल टू, इसका मतलब sec स्क्वायर x से डिवाइड किया। जब इसको sec स्क्वायर x से डिवाइड किया तो sec अपॉन sec स्क्वायर x 1/sec x 1/sec x, ये cos x बचेगा -2 और sec स्क्वायर x यानी cos स्क्वायर x आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया। इसी के साथ मैं तो ये कहूँगा एक कॉन्सेप्ट और होता है, थोड़ा सा समय निकाल कर उसे भी इसी क्लास में समझ लेते हैं। तो क्या होता है, देखिए, अब हम लिखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। मतलब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, उसको रिड्यूस करके आप लीनियर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये हमें समझना आवश्यक है। तो ये किस फॉर्म में लिखा होगा ये आप समझिएगा। यहाँ पर लिखा होगा f डैश वाई dy बाई डी एक्स प्लस पी एफ वाई यानी फंक्शंस ऑफ वाई इक्वल टू क्यू। इस फॉर्म में होगा, तो इसी को हमें सॉल्व करना होगा। ऐसे क्वेश्चन में जब भी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो यहाँ पर जो ये p के साथ मल्टीपल होता है, इसी को आप कुछ लेट कर लो। तो जैसे एफ वाई को हमने लेट कर लिया अभी, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं x के रेस्पेक्ट में। तो एफ डैश वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स होगा। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो आप क्या देखते हो, ये टोटल वैल्यू यहाँ पर आपके सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो डी वी अपॉन डी एक्स प्लस पी, और ये तो आपका वी हो गया इक्वल टू क्यू, आ गया आपका लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। तो ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे। अब इस पर एक एग्जांपल भी नोट कर लेते हैं। तो एक एग्जांपल नोट कर लेते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए क्वेश्चन। सपोज आपका क्वेश्चन ऐसा होता है, एक्स वाई क्यूब 1 प्लस कॉस एक्स माइनस वाई, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाता है पूरा, डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0, इस तरीके से लिखा हुआ है। हमें इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे ये देखिए। सबसे पहले x के टर्म एक साइड, मतलब dx का एक साइड, dy का एक साइड लिख लो। तो ये नोट करोगे एक्स वाई क्यूब 1 प्लस कॉस एक्स माइनस वाई, ये पूरा आपका dx है, तो dx यहाँ रहने दो, इसको लिखोगे माइनस एक्स डी वाई। अब dx उस साइड ले जाओ तो ये हो जाएगा एक्स वाई क्यूब 1 प्लस कॉस एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। इस फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर लिया। जब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, मैंने क्या किया, माइनस से भी साथ में मल्टीपल कर ले रहा हूँ, तो y और x से भी y अपॉन एक्स माइनस वाई क्यूब 1 प्लस कॉस एक्स। दिस आपको नोट हो गया पूरा। देखिए, जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आप बनाते हो तो लास्ट में क्यू होता है। क्यू मीन फंक्शंस ऑफ एक्स से कांस्टेंट होता है। यहाँ पर लास्ट में आपका वाई क्यूब और 1 प्लस कॉस एक्स दोनों दिया गया है। तो इसको पहले हम यहाँ पर ओनली एक्स का फंक्शन बनाएंगे और इसको भी लेफ्ट साइड लेके आते हैं। मीन इसको अरेंज कर लेते हैं फिर से। तो आप नेक्स्ट तरीके से हम इसको अरेंज करते हैं। देखिए, अरेंज करने की कोशिश में हम कैसे करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस y अपॉन एक्स इक्वल टू, ये y क्यूब हो जाएगा माइनस का, और ये 1 प्लस कॉस एक्स आपका रह जाएगा। y क्यूब से आप डिवाइड कर दो सबको, y क्यूब से डिवाइड करोगे 1 अपॉन वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स माइनस, यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू माइनस 1 प्लस कॉस एक्स। देखिए, आपको डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई होना चाहिए। तो
यहाँ पर ऐसा कुछ बनता नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, x के अलावा जो स्टेप्स है इसी को फंक्शंस ऑफ जो y है इसको आप लेट कर लो। तो इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट -1/y² इक्वल टू v। इसका डिफरेंशियल कर लेते हैं, माइनस y की पावर -2 हो जाएगा, तो -2 nx(n-1) का आपका फार्मूला लग जाएगा। तो nx(n-2) यानी -2 और y की पावर -2 -1 y³ हो जाएगा। यहाँ पर dy/dx भी हो जाएगा साथ में, और dv/dx इस तरीके से आ गया। इसी वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। जब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये देखिए आपकी ये टोटल प्लेस की वैल्यू यहाँ से हम अगर देखें ये, तो क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/x और ये v² हो जाएगा, v/x हो जाएगा इक्वल टू -1 प्लस cos x हो जाएगा। और 2 से भी डिवाइड कर लेंगे तो dv/dx प्लस 2v/x इक्वल टू -2 टाइम 1 प्लस cos x हो जाएगा। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। अब आप इसको इक्वेट करोगे तो आप लिखोगे इक्वेट दिस बाई dy/dx प्लस py इक्वल टू q। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है, लेकिन y यहाँ पर नहीं, यहाँ पर तो v है, तो हम इस पूरे को y को हटा देते हैं, y को हटा के हम टोटल यहाँ पर v लिख लेते हैं। तो ऐसा इस फॉर्म में आ गया आपके पास, क्या दिक्कत है, जहाँ y होगा वहाँ v हो जाएगा। अब इसमें IF आप निकालो, तो IF कैसे निकालोगे, IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्या तरीका होता है, e की पावर pdx। अच्छा यहाँ p आया क्या, अभी तो हमने इक्वेट नहीं किया, इसमें मिस हो गया। तो p इक्वल टू देखिए 2/x हो गया, और q इक्वल टू जब आप निकालोगे -2 1 प्लस cos x आएगा, इस तरीके से आएगा। तो IF हमारे पास ये था e की पावर p dx, e की पावर 2/x dx। इसको जब हम सॉल्व करेंगे e की पावर 2 log mod of x, ये हो जाएगा e की पावर log x² होगा, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो x² आ जाएगा। मीन IF आपका x² आ गया, तो x² आ गया। इसके बाद v इंटू IF x² इक्वल टू q -2 1 प्लस cos x, यही तो है। और इसी को हम मल्टीपल कर लेते हैं IF से, x² से, इसका इंटीग्रेशन मुझे निकालना होता है। -2 को इस साइड ले आता हूँ तो v/-2 हो जाएगा, x² इक्वल टू हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos x इंटू x² dx। इस तरीके से मैंने नोट कर लिया। और ये v/-2 है, v/-2 को हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। और देखिए क्या करेंगे, v हमने कहाँ पर लेट किया था ये हमें देखना होगा, ये तो -v की वैल्यू 1/y² हो जाएगा। यहाँ से आप देखिए -v की वैल्यू 1/y² हो जाएगा, तो यही हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, -v की वैल्यू 1/y² होगा, और कुछ इसमें चेंज नहीं होगा। तो 1/y², इसका मतलब हुआ ये x²/2y², इस तरीके से हो जाएगा। राइट साइड हम सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x² cos x dx, इसका इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। तो x² का x³/3 होता है, प्लस यहाँ पर आइलेट वाला फार्मूला लगेगा, आइलेट का फार्मूला लगेगा। तो अलजेब्रा है तो अलजेब्रा को ही आप फर्स्ट कहोगे, इसको फर्स्ट कहोगे, ये सेकंड होगा। तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, हम लिखेंगे इंटीग्रेशन, ये टोटल आपके पास हो गया। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और ये टोटल का इंटीग्रेशन होता है, ये आपका पास फार्मूला होता है। तो ये हो गया x³/3 प्लस cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, तो x² sin x यहाँ पर नोट कर लिया, माइनस
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये इंटीग्रेशन तो होगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल डी बाई डी एक्स है 2x हो जाएगा, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा dx हो जाएगा। एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स dx हो गया। यहाँ पर फिर से आपका आइलेट का ही फार्मूला यूज करना होगा आपको, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2, तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और इस पूरे का इंटीग्रेशन होता है यानी dx होता है, तो हम dx लिख लेंगे। एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2, यहाँ पर देखो ब्रैकेट के अंदर एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस इंटीग्रेशन सिंबल के अंदर डिफरेंशियल ऑफ x1 होता है, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है, तो माइनस माइनस प्लस ये कॉस एक्स dx इस फॉर्म में हो गया। एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस, माइनस से जब ये ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x कॉस एक्स हो जाएगा, और माइनस 2 से मल्टीपल होकर माइनस 2 कॉस एक्स का साइन एक्स होता है इंटीग्रेशन, साइन एक्स हो जाएगा, प्लस सी एक कांस्टेंट लिखा जाएगा। यह टोटल वैल्यू अगर आप देखो तो आप किसकी वैल्यू निकाल रहे हो, एक्स स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर। देखिए वैसे हमें चाहिए तो हम y की वैल्यू लिखें, लेकिन यहाँ y की वैल्यू लिखना पॉसिबल आपके लिए नहीं है, तो हम y की वैल्यू नहीं लिखेंगे। अच्छा, इसको x से चाहें तो डिवाइड कर दें, या बिना डिवाइड के ऐसे ही मैं लिखा रहने देता हूँ, ऐसे छोड़ देता हूँ। तो यही मैं इस क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ। अब जैसे ऑप्शनल कहीं क्वेश्चन होता है तो उसमें जो मैच करेगा उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे, नहीं तो हम यहीं छोड़ देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन आल्सो। ओके, थैंक यू, बाय।